आज गणित पर बात होगी और गणित की ही बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज मन हुआ कुछ सामान्य गणित के प्रश्नों पर बात करें। वैसे तो ये जो जेएसएसबी का पेपर है उसमें बहुत कम वेटेज रखता है। 10 नंबर का वेटेज है इसका मैथ्स का। और इस 10 नंबर के वेटेज में आपसे बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं गणित के। तो आज की इस वीडियो में लघुत्तम और महत्तम ये दो टॉपिक मैंने लिया है। और इन टॉपिक पे बहुत मासूम से, बहुत प्यारे से, बहुत खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सवाल बहुत बेसिक से हैं। अगर आपने छठवीं से लेकर के 8वीं 10वीं तक का पाठ्यक्रम पढ़ा है तो मेरा ख्याल है इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ एक सवाल है, एक एक करके हम उन पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लघुत्तम और महत्तम में अच्छे प्रश्न आ सकते हैं और उन अच्छे प्रश्नों को हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पहला जो सवाल है वो है 14, 18, 21 और 35 का लघुत्तम समापवर्त है। ये कॉमा है, यहाँ डेसिमल नहीं है, ध्यान दें। तो 14, 18, 21 और 35 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको ये निकाल के बताना है। तो लघुत्तम का बहुत बेसिक सा सवाल है, मतलब इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाना है। जो बेसिक आपने पढ़ रखा है उसी का इस्तेमाल करना है। आपके पास अमूमन दो मेथड होते हैं लघुत्तम निकालने के। एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है जो हम अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, 14, 18, 21 और 35 ये एक साथ हम लिख लेते हैं। और इसके बाद एक कॉमन डिवीजर खोजते हैं जिसका सब में भाग चला जाए। सब में ले जाए तो कम से कम 3 में चला जाए, 3 में न जाए तो कम से कम 2 में चला जाए, इस तरह से। तो मेरे पास एक नंबर है 7। 7 दूनी 14, 18 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35। ये कर लेने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या कोई और ऐसा नंबर है जिसका 3 में या 2 में चला जाए। तो 2 तो दिख रहा है मुझे, 18 और 2 से चला जाएगा, 3 भी वैसा ही है। तो 2 या 3 में से कोई एक को ले लेते हैं। 2 एकम 2, 2 निया 18, 3 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर से वही बात दोहरा सकते हैं हम 3 से यूज करके। 3 का आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम और ये 5। अब इसके बाद इसमें आगे कोई भी गुणनखंड संभव नहीं है। अब हमको इन सब का गुणा करके लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालने के लिए आपको 7 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना तकनीक इस्तेमाल करना, या मैं ये कहूँ कि ट्रिक यूज करिए। देखिए, 2 और 5 का गुणा करें तो 10 बनता है। तो आप इन दोनों को टच ना करें। अभी आप क्या करें, बाकी का गुणा कर लें। 3 तिया 9 होगा, 9 सत्ते 63 हुआ, और ये दोनों का गुणा करने से 10 हुआ। तो इस तरह से 630 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं। वरना आप 7 दूनी 14 करेंगे, फिर 14 तिया करेंगे, फिर उसका 3 बार गुणा करेंगे, फिर 5 बार गुणा करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा बनस्पत इसके। तो जब भी कहीं 5 और 2 दिखता है तो आप ये मान के चलिए कि इनका दोनों का गुणा करके पहले हम 10 कर लें, क्योंकि 10 का गुणा आसान होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर अगर मैं चूज करना चाहूं तो 630 इसका उत्तर होगा। ये एक तरीका हुआ जो आमतौर पर हमने पढ़ा है। दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको स्मरण हो रहा हो तो मैं पहले इसको इरेज कर दूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि दूसरा कौन सा तरीका है जिसे हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो संख्याएं होती हैं, जैसे 14 है, 14 का आप गुणनखंड कर लें तो 2 गुणित 7 बनेगा। 18 का आप गुणनखंड कर लें तो 2 गुणित 9 बनेगा, लेकिन 9 का फिर 2 तिया 6, 6 तिया 18 कर सकते हैं। 21 का करेंगे तो 3 गुणित 7 बनेगा, और 35 का करेंगे तो 5 गुणित 7 बनेगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। आप, आपको उसको प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ये 2 गुणित 7 ही है, इस पे और कुछ नहीं कर सकते। इसको मैं अगर घातांकी रूप में लिखूं तो 2 गुणित 3 की घात 2 लिख सकता हूं, और बाकी कहीं और कोई घात नहीं बनता। तो इस तरह से अगर मैं इसका प्राइम नंबर्स में देखूं तो मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 7 है। तो जो 2 है उसका सबसे बड़ा घात क्या है ये आप देख लें। सबसे बड़ा घात यानी कि 2 कितने बार आया, जैसे यहाँ पे 2 एक ही बार आया, यहाँ भी एक ही बार आया, यहाँ भी, यहाँ तो आया ही नहीं है। यहाँ 5 और 7 आए, 2 नहीं आए। तो 2 की सबसे बड़ी घात को मैंने लिख लिया 2।
फिर 3 की बात करें तो 3 यहाँ नहीं है, यहाँ आया है 3 की घात 2, सबसे बड़ी घात है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 नहीं है। तो आप जो 3 की घात 2 है, जो सबसे बड़ा पावर है, उसको ले लेंगे। अब दूसरा 3 लेने की जरूरत नहीं है, हर बार 2 लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लेंगे। अब 5 की बात करेंगे, 5 केवल यहीं पर आया है, तो आप एक बार 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप 7 की बात करेंगे तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दोनों बार उसका पावर 1 है, तो आप केवल 7 लिखेंगे। अब वही बात यहाँ पे भी है, 2 और 5 है, इनका गुणा करूंगा तो 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा, 9 सत्ते 63, ये 9 देगा, ये मुझे 7 का 7 देगा, और ये 2 और 5 मिलाकर के 10 दे देंगे। तो 7 निया 63, 63 दहम 630। तो इस तरह से भी आप अगर जाएंगे तो आपका उत्तर 630 ही आएगा। तो ये दोस्तों एक दूसरा तरीका है, जिस तरीके का इस्तेमाल करके भी हम लघुत्तम निकालते हैं। तो ये दो तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक और आसान सवाल है, लघुत्तम का ही सवाल है। 15, 20 और 30 का लघुत्तम निकालना है आपको, और ये 4 ऑप्शन है, 75, 80, 60 और 105। सिंपल है सवाल, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको सामान्य विधि से करते हैं। 15, 20 और 30 ये मैंने ले लिया, ये 5 से तीनों के तीनों डिविजिबल है, मैंने 5 से भाग दिया, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 5 छक्के 30। इसके बाद ये 2 से डिविजिबल है, इसमें 3 तो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 है, 3 ले सकते थे आप। फिर आप 3 ले लेंगे, यहाँ पे 3 एकम 3, 2 और 1। अब आपके पास केवल 2 बचता है, उसके बाद बाकी कुछ नहीं है। फिर से आप गुणा कर जाएंगे तो 5 और दूनी 10 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 6 दहम 60 हो जाएगा, उत्तर आपका 60 जाएगा। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये आंसर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, इसके दूसरे मेथड को भी आप चाहें तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। 15 है, इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3 गुणित 5 होगा, प्राइम नंबर। 20 का करूंगा तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 30 का अगर करूंगा तो 2 2 या 6 और 6 पंचे 30, ये हो जाएगा। अब इसमें इनको अगर मैं घातांकी रूप में लिखूं तो ये तो 3 गुणित 5 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सका मैं। इसमें 2 जो 2 बार आया है, और इसमें भी कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं हुआ है, तो ये एज इट रहेगा। अब प्राइम नंबर इसमें है 2, 3 और 5। 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, तो मैं 2 की घात 2 लिखूंगा। 3 जो है यहाँ एक बार आया है, यहाँ भी एक ही बार आया है, तो 3 एक ही बार लिखूंगा मैं। 5 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो ये एक बार यहाँ आ जाएगा। तो 5 या 15, 15 चौक 60, यहाँ पर भी आपका उत्तर 60 ही आएगा। तो आप विधि कोई सा भी प्रयोग करें, आपका उत्तर जो आएगा वो 60 ही आएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दो में आसान से बड़े मासूम सवाल लिए थे लघुत्तम समापवर्तक के लिए। लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए आपको ये 2 सवाल दोनों विधियों से मैंने समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको लघुत्तम में कोई समस्या आने वाली है। तो इसका उत्तर मैं टिक कर दूं आपके लिए, 60 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न में लघुत्तम का एक छोटा सा उपयोग है, सीधे सीधे आपसे लघुत्तम वर्ड कहीं पर भी प्रश्न में नहीं मिलेगा। आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब आपको लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें 8, 10 और 12 से भागने पर 5 शेष बचता है। ये 3 संख्याएं हैं, इनसे अगर मैं भाग दूं तो आपके पास 5 शेष बचेगा, ये कह रहा है। तो पहले आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए। ये भूल जाने के बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद आप शुरू करिए अपना काम। ये जो 3 संख्याएं हैं उनको लेकर उनका निकाल दीजिए लघुत्तम। तो मैं अगर 8, 10 और 12 ये तीनों का लघुत्तम निकाल जाऊं तो मुझे कोई ना कोई एक विधि प्रयोग में लानी पड़ेगी। तो हम उसमें से कोई एक विधि प्रयोग में लाते हैं। सामान्य रूप से ट्रेडिशनल मेथड को अगर मैं यूज करूं तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, और फिर उसके बाद ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 या 6। इसके अलावा इसमें और आगे विभाजन नहीं हो पाएगा। और इसके बाद इसका मैं लघुत्तम निकालूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 50 दिया 120, 120 का लघुत्तम आ जाएगा। 120 लघुत्तम आएगा, लेकिन 120 से अगर मैं इस संख्याओं से भाग देता हूं तो 8 भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 10 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 12 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन ये तो कहता है कि 5 शेष बचना चाहिए। मतलब अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं
तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा भाई। 125 अगर रहा तो मैं 8 से भाग दूंगा तो भी 5 बचेगा, 10 से भाग दूंगा तो भी 5 बचेगा, 12 से भाग दूंगा तो भी 5 बचेगा। तो मेरा उत्तर 120 नहीं होगा, मेरा उत्तर होगा 125। तो आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको 120 लगेगा लघुत्तम, लेकिन आपसे लघुत्तम के साथ 5 एक्स्ट्रा पूछ रहे हो, तो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन बी, जो होगा 125। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न का जो समाधान है वो समझ में आ गया होगा। पिछले सवाल की तरह मिलता जुलता ये एक और सवाल है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 3 घटाने पर वह 2, 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। आपके पास 2, 3, 4, 5 और 6 है, मतलब आपको पहले इनका लघुत्तम निकालना होगा। पहला टास्क है 2, 3, 4, 5 और 6, इनका आपको लघुत्तम निकालना है। आप लघुत्तम निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। 2 एकम 2 मैंने किया, फिर 2 4 किया, फिर 5 रह गया, 2 तिया 6। फिर से वापस 2 से भाग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 3 से हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 3 ये डिविजिबल है। 3 से जाएगा ये एक बार, फिर 2 बचा रहेगा, फिर 5 यहाँ रहेगा, फिर 3 एकम 3 रहेगा। तो कुल मिला करके अगर मैं देखूं तो 2 तिया 6 इधर बाहर मिल रहा है, 2 पंचे 10 इधर मिल रहा है, तो 6 दहम 60 आ रहा है इसका लघुत्तम। अब आप प्रश्न में फिर से वापस जाइए और सोचिए, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 3 घटाने पर वह इन तीनों पांचों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो अगर मैं इसमें 3 घटा दूं तो क्या ये इन संख्याओं से विभाजित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो जब नहीं हो पाएगी तो ये तो उत्तर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मैं अगर इसमें 3 बढ़ा के लिखूं, यानी कि 63 लिखूं, 63 ऐसी संख्या होगी जिसमें अगर मैं 3 घटा दूं तो ये सब के सब विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से मैं जाऊंगा तो मेरा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरा आंसर जो होगा वो 63 होगा, 60 नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें आप। अगला सवाल है, ये लघुत्तम का थोड़ा सा एप्लीकेशन समझिए, अनुप्रयोग कह सकते हैं आप। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम जो है वो 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपको निकालना है। आपके पास ऑप्शन है 21, 28, 84 और 12। ऐसी संख्याएं, ऐसे जो सवाल जब आते हैं तो आप इनको दो तरीके से, मतलब दो क्या, एक ही तरीका मैं कहूंगा जिसको शॉर्टकट में आप आसानी से बना पाएंगे। संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, तो आप अगर 3 और 4 का गुणा कर दें आपस में तो आपको मिलेगा 12, और जो आपका लघुत्तम है वो है 84। 84 को आप 12 से भाग कर दें तो मिलेगा आपको 7। अब 7 का इन दोनों से गुणा कर दें, अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 21, अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 28। तो आपकी जो संख्याएं हैं वो हुई 21 और 28। आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो उसका उत्तर हुआ 28, छोटी संख्या पूछा होता तो उसका उत्तर था 21, और कभी इनका जोड़ भी पूछ लेता है तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये आसान सा सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम है, आप इसको ऐसे ही समझे। कुछ लोग इसको एक्सपोनेंट के भी बनाते हैं, मान लो संख्याएं 3x और 4x है, तो इनका जो उत्तम होगा वो 12x होगा, तो 12x जो है वो 84 के बराबर हो गया। इस तरह से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके आप जाएंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाती है, और फिर 7 को 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके आप 21 और 28 भी निकालते, तो ये तरीका है। पिछले सवाल की ही कॉपी है, जब मैंने पिछले सवाल में कहा कि आपसे कभी इनका जोड़ भी पूछ देता है, तो इस बार उसने जोड़ पूछ दिया। दो संख्याएं का लघुत्तम 48 बताया उसने। 48 में आपको कहता है संख्या 2 और 3 के अनुपात है, तो 2 और 3 का गुणा करूंगा तो आएगा 6। तो 6 अगर 48 है तो 1 कितना हुआ ये मुझे पता कर लेना है। तो 6 से भाग करूंगा तो 6 8 हो रहा है 48, तो 1 जो वो 48 के बराबर हुआ। तो मुझे 2 और 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 8 यानी कि 16, और 3 की वैल्यू होगी वो होगी 3 गुणित 8 यानी कि 24। ये आपके पास दो संख्या आ गई 16 और 24। अब आपको क्या करने पूछ रहे हो, इनका योग कितना होगा, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। 16 और 24 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 40। 6 4 2 1 3 और 1 4। आपका ऑप्शन 40 दिया हुआ है सी में, आप सी में जाकर के टिक लगा सकते हैं, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोनों सवाल मिलते जुलते थे, एक एक दो सवाल कॉमन लेते जा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से प्रश्नों को बना पाए। चलिए लघुत्तम करते करते अब हम पहुंच गए हैं महत्तम में। 2-3 सवाल महत्तम के देख लेते हैं। वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है, फिर भी मैं कोशिश करूं कुछ 1-2-3 सवाल हम महत्तम का भी कर लें।
64 और 80 का महत्तम निकालना है। महत्तम निकालने के भी दो तरीके हैं, आपको पता होगा। मैं जो प्रीफर करता हूँ वो तरीका है सतह विभाजन विधि। इसमें क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देते हैं हम लोग। ये 64 छोटा है, उसमें हम 80 को भाग करेंगे, तो 64 से 80 को भाग करते समय आप पाएंगे कि आप एक बार ही भाग दे पाएंगे, दूसरी बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 64 से आपने 80 को भाग दिया, तो आपके पास आया 64। 80 64 को अगर मैं माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, ये 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 6 गया तो 1। फिर 16 में भाग दूंगा, किसको, 64 को 16 से भाग दूंगा तो आ जाएगा ये। आज कुछ दिक्कतें हैं लग रहा है मुझे, इसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। तो 16 से 64 को भाग दूंगा, 4 बार जाएगा, 16 चौक 64, ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और पूरा का पूरा। तो जब तक मेरा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक मुझे काम करना होता है। 16 का भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है, मेरा जो महत्तम होगा वो 16 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये आपका सही उत्तर होगा। ये विभाजन का विधि हुआ। दूसरी विधि है, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य संख्याओं को लेकर के इसका गुणनखंड करें, 2 से भाग करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से जाएगा ये 16 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये 8 बार, फिर 2 से जाएगा ये 4 बार, और फिर 2 से जाएगा ये 2 बार, और वापस लास्ट में 2 से 1 बार जाएगा, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 80 का इसी तरह से आप करेंगे, तो 80 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से ही जाएगा ये, 2 से 40 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा 20 बार, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा 1 बार। अब हम कॉमन नंबर को इनसर्कल कर ले, गोले लगा ले। 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब इसके आगे कोई कॉमन नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 कहीं नहीं है, यहाँ 2 बार 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो जो दो चीजें कॉमन आ गई, 2 आया है 4 बार, 1 2 3 और 4, तो इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो आएगा 16। तो ये भी एक तरीका है आपके महत्तम निकालने का, पिछला तरीका और ये तरीका, आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। आप इस प्रश्न को देखिए, ये भी अगला प्रश्न जो है वो महत्तम का एप्लीकेशन है, इसका अनुप्रयोग है। दो संख्याओं का महत्तम 12 है, उनका अंतर भी 12 है, संख्याएं क्या हैं। अब आप ऐसे प्रश्नों के लिए जब जाएंगे तो आप ये देखिए कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में सबका अंतर 12 दिया गया है। मतलब 66 को घटाऊंगा तो भी 12 मिलेगा, 72 82 70 को घटाऊंगा तो भी 12 ही मिल रहा है, इनको करूंगा तो भी 12 मिलेगा, यहाँ पर भी 12 मिलेगा। तो ये चीज है, ये मुझे कोई हेल्प नहीं कर रही है, मुझे इसकी मदद से प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा। इनका महत्तम 12 है, अगर महत्तम 12 है मतलब 12 जो है इनका फैक्टर है। 12 से अगर मैं भाग दूं तो दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तो 12 का भाग 66 से नहीं जाता, इसलिए ये तो सवाल हो ही सकता मेरा ऑप्शन करेक्ट। 12 का 70 से नहीं जाता, इसलिए मैं इसमें भी आगे नहीं सोचूंगा, और 12 का भाग मेरे ख्याल से 94 में भी नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। अब अंतिम विकल्प मेरे पास एक ही है, लेकिन चेक कर लेता हूं। 12 7 84 होता है, 12 8 96 होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे सवालों में जब आपको काम करना हो तो आप इस तरह से ऑप्शंस के साथ जाएं और ऑप्शन के साथ चेक कर लें, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, और इसमें ज्यादा कुछ आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है यह भी एप्लीकेशन ऑफ एचसीएम एचसीएफ है, इसमें लघुत्तम महत्तम के कुछ गुणधर्मों का उपयोग हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पिछले कुछ सवालों की कड़ी के साथ जुड़ता हुआ मैंने इसको भी लिया है। दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका महत्तम 5, संख्या का लघुत्तम क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उसका महत्तम 5 है, तो संख्या जो होंगी वो 3 गुणित 5 और 4 गुणित 5 होगी, तो 3 पंचे 15 होगा, 4 पंचे 20 होगा, सिंपल सी बात है। अब इनका लघुत्तम क्या होगा ये आपको पूछा है, तो अब आप इसका लघुत्तम कैसे निकलेंगे, 15 और 20 का लघुत्तम है निकालने का तरीका वही इसका तरीका हो जाएगा, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर संख्याएं आपको पता है, जैसे संख्याएं 15 और 20 है, तो आप इन दोनों गुण कर दें और उसको लघुत्तम से भाग कर दें तो भी आपका महत्तम मिल जाता है। संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम बराबर महत्तम होता है, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ दिया हो तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं इसके थ्रू, संख्याओं का गुणनफल नंबर 1 टू नंबर 2 अपान एलसीएम, ये एचसीएफ ऐसा करके भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 5 से कैंसिल किया, 5 5 5 15 और 20 60, तो 60 मेरा आ गया क्या, इसका लघुत्तम। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी को आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इस तरह के सवालों को बनाने का आसान तरीका।
पिछले सवाल से एक स्टेप आगे बढ़ाए हम। अब की बार गुणनफल डायरेक्ट दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है और महत्तम आपका 24 है, उसका लघुत्तम क्या होगा ये आपको बताना है। अभी अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें संख्याओं का गुणनफल n1 इंटू n2 अपान महत्तम यानी कि HCF अगर ये कर दूं तो मुझे मिल जाता है लघुत्तम LCM। ये मेरा सिंपल सा फार्मूला है। तो n1 इन n2 डायरेक्ट दिया है आपको, अलग अलग संख्या ना देख के सीधा दे दिया है। तो 6912 लिख दीजिए और उसको 24 से भाग दे दीजिए, जो आपका उत्तर आएगा वही आपका लघुत्तम हो जाएगा। आप भाग देख लीजिए क्या आता है उत्तर आपका। इसको आप भाग कर लीजिए, आपका जो भी तरीका हो आप उस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भाग करने पर ये पाया कि ये 288 बार आता है कैंसिल होने के बाद। आपका ऑप्शन सी का करेक्ट ऑप्शन है, तो 288 का करेक्ट उत्तर होगा। आप अपनी तरीके से भाग कर सकते हैं, जैसा भी आपको लग रहा हो, जो भी आपका तरीका हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने कुछ गणित किया, थोड़ा बहुत गणित की बात की। जीवन में गणित बहुत आसान नहीं है और जिनका गणित मजबूत हो वो जीवन के गणित में अक्सर कमजोर रह जाते हैं। खैर, जीवन के ज्यादा दर्शन पे हम बात ना करें, हम अपने परीक्षा की तैयारी पे बात करें। तो गणित के सामान्य गणित वाले खंड में ज्यादा वेटेज नहीं है, 10 नंबर का वेटेज है, इससे बहुत ज्यादा वीडियो इस पर नहीं बना रहा हूँ। परंतु फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आपको किसी वीडियो की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि उस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको ज़रूर एक दो वीडियो बना करके दूं। छत्तीसगढ़ पर लगातार मेरा वीडियो आते रहेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आज मैंने थोड़ा सा गणित पे प्रयास किया कि आप लोगों के साथ बात करूं। गणित मेरा विषय है, इसलिए मुझे गणित बनाने में तो मज़ा आता है, परंतु आपकी परीक्षा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए छत्तीसगढ़ पर लगातार वीडियो जारी रहेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक इंतजार करिएगा और अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।